प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं घर्षण के बारे में। और घर्षण के बारे में, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण क्या है कि दोस्तों के मध्य, दो पृष्ठों के मध्य गति की विपरीत दिशा में लगता है। जो गति का क्या करता है? विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। फिर हमने घर्षण बल के बारे में, घर्षण के प्रकार है, स्थैतिक घर्षण बल है, सर्पी घर्षण बल है और लोटनी घर्षण बल है। फिर उसके बाद हमने घर्षण के लाभ और हानि उनके बारे में भी अध्ययन किया था। अब देखो, आज हल कर रहे हैं अभ्यास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। क्योंकि गति की विपरीत दिशा में क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। आप जानते हैं जब कोई वस्तु आगे की ओर गति करती है तो घर्षण बल पीछे की ओर लगता है। कहने का अर्थ यह है कि गति की विपरीत दिशा में क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। तो इसका आंसर भी यही होगा। किताब के नीचे खिसकने पर घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। क्योंकि किताब तो क्या है, नीचे की ओर खिसक रही है, इसलिए घर्षण बल की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। क्योंकि घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। क्या करता है? विपरीत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। यदि हम मानते हैं किसी घटनावश यदि हमारी बाल्टी में जो साबुन का पानी है वह फर्श पर गिर जाता है, जैसे टाइलों का फर्श है या संगमरमर का फर्श है, तो गिर जाता है, तो क्या होगा? इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा? अपने उत्तर का कारण बताइए। आप भी जानते हैं साबुन का पानी से गीले हुए फर्श पर चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि उस समय साबुन का पानी भी क्या होता है? चिकना होता है, जिसके कारण क्या है? घर्षण बल नगण्य हो जाता है। फर्श पर फैले साबुन के पानी के कारण हमारे पैर तथा फर्श के बीच कार्यरत घर्षण बल कम हो जाता है, तो चलना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। जो स्पाइक्स जो जूते होते हैं, जिस जूते का जो पंजा होता है उस पर क्या होती है? छोटी छोटी कीलें होती हैं, स्पाइक्स। वे क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि वह गिरने से बचाती हैं। जब धावक दौड़ता है तो उसको क्या है? गिरने से बचाती है। स्पाइक्स के कारण पैर व मैदान की सतह के मध्य घर्षण बल बढ़ जाता है तथा सतह पर दौड़ना आसान हो जाता है और फिसलने का भय नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 7। व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? जब कोई वस्तु गतिशील नहीं होती है, अर्थात विराम अवस्था में होती है, तब वस्तु और धरती की सतह के बीच उन दोनों के पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण अधिक होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब वस्तु गतिशील नहीं है, विराम अवस्था में है, तो वस्तु की सतह, जैसे मान लेते हैं कि ईंट है और उसको किसी मेज के ऊपर से खिसकाते हैं, तो उसकी जो अनियमितता का अर्थ यह होता है कि उसमें खुरदरी सतह। और अनियमितताएं क्या है? अधिक समय के साथ क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं, जिसके कारण हमें क्या है? अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अनियमितताओं के कारण उस वस्तु की स्थिति में क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। परंतु वस्तु गति की स्थिति में होती है। परंतु जब वस्तु क्या है? गति की स्थिति में होती है, जब वस्तु गति की स्थिति में होती है तो अनियमितताओं के एक दूसरे में धंसने का अधिक समय नहीं मिलता है। इस कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से
कम होता है, कि जो स्थैतिक घर्षण बल होता है उससे क्या है, सर्पी घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। जो घर्षण बल है जो हमारे लिए लाभदायक भी है और क्या है, हानिकारक है। जो शत्रु की भांति भी क्या करता है, व्यवहार करता है, और मित्र की भांति भी क्या करता है, व्यवहार करता है। घर्षण शत्रु निम्न प्रकार से है। घर्षण के कारण क्या है, टूट फूट होने का खतरा अधिक रहता है। जब कोई व्हीकल्स है या इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें यदि घर्षण बल बढ़ जाता है तो उसमें टूट फूट होने का खतरा क्या रहता है, अधिक रहता है। तो यह टूट फूट का उत्तरदायी कारण है। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा वह होती है, जब घर्षण होता है तो वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब गर्म होने के कारण क्या है, ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि जो गर्म होती है उसकी अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है वह ऊष्मा में बदल जाती है। जैसे आप देखते हैं जो पंखा होता है उसको काफी लंबी बार समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जिसको हम लंबे समय तक काम में लेते हैं तो वह गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि घर्षण के कारण होता है, जिसके कारण उसकी जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, वह होता है। मशीन की कार्य क्षमता कम कर देता है। जो घर्षण बल है, घर्षण बढ़ने के कारण क्या है, वस्तु की कार्य क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मशीनों के पुर्जों में स्नेक लगाने से काफी मात्रा में धन व्यय होता है। जो स्नेक लुब्रिकेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको तेल है, ग्रीस है, इसके बारे में, ग्रेफाइट है, इनके बारे में बताया था, और इनका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो धन का क्या होगा, व्यय होगा। घर्षण मित्र के रूप में किस प्रकार व्यवहार करता है। घर्षण के बिना चलना संभव नहीं है, क्योंकि इस दशा में हमारा पैर सतह पर केवल फिसलेगा और हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जबकि हमारे चलने के लिए भी क्या है, घर्षण आवश्यक है। घर्षण के बिना दो वस्तुओं का चिपकना संभव नहीं है। गतिमान वस्तुओं के ब्रेक घर्षण के बिना कार्य नहीं करते हैं। ब्लैक बोर्ड या कागज पर घर्षण के बिना लिखना भी क्या नहीं है, संभव नहीं है। और घर्षण के बिना हम पेन को भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो घर्षण होना भी क्या है, अनिवार्य है।